नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न विद कृष्णा पर। हम डिस्कस कर रहे हैं एचटेट की सीरीज़ को, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट 2019 के पार्ट 3 को। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। सो देखते हैं आज के पार्ट 3 में क्या क्या है। इसमें होगा क्वांट, रीजनिंग एंड जीके एंड जीए, जो कि हरियाणा से रिलेटेड होगा। तीनों 10-10 मार्क्स के होते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। इन इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर, देन विच इज द 8th लेटर ऑफ द 19th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। हमसे यहाँ कहा गया है कि अगर हम ABCD को उल्टा लिखते हैं, जैसे कि ZX यहाँ से A से स्टार्ट करके ऐसे लिखेंगे, तो हमसे इसमें कहा गया है कि लेफ्ट से 19th लेटर पर जाना है और फिर उस 19th लेटर के लेफ्ट में जाना है, ठीक है। सो ये बहुत बेसिक सा है, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा B, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इनमें से ऑड वन आउट बताना है, तो बाकी सब प्राइम नंबर्स हैं। जो 171 है ये 19 से डिविजिबल है, ठीक है। बाकी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा की साइट पर इसे स्टार मार्क किया गया है, ठीक है, देख लीजिएगा। बाकी आप, अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई अच्छा आंसर हो तो आप मुझे बता सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर गिवन इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में जिस तरह से ये वर्ड्स गिवन होते हैं उस ऑर्डर में इन्हें लिखना है। सो हमारे सबसे पहले हमारा इनमें से आ जाएगा क्राइसिस, फिर आएगा 4th लेटर दैट विल बी क्रिस्प, फिर उसके बाद आएगा क्राइटेरिया, फिर लास्ट में क्रिटिकल आएगा। ओके, ठीक है, हो गया ये हमारा आंसर। क्रिटिकल ये लास्ट में आएगा, सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। इन द वर्ड प्रॉपर्टी, हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर एग्जिस्ट which has the same number of letters between them here as what they have between them in their order in English alphabets। ठीक है, सो ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमारे बनते हैं, 3 कॉम्बिनेशंस बनते हैं ऐसे। फर्स्ट वन इज OP, नेक्स्ट वन इज PER, जैसे कि PQR होता है, सो एक ये वाला हो गया। नेक्स्ट भी P से रिलेटेड बनेगा, POR, सो यहाँ पर PQR हो गया, तो बीच में एक गैप होता है, ठीक है। सो 3 बनाए, सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। रॉन्ग टर्म बताना है। ये सेम क्वेश्चन 2020 में रिपीट हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर है हमारा। सो फर्स्ट में ही देख लेते हैं हम। 1 + 4, 5 + 4, 9 + 4 विल बी 13। सो यहीं पर गड़बड़ हो गई। सो 13 + 4 इज 17। ये हमारा ऑड वन आउट हुआ यहाँ पर। सो 15 LS विल बी अवर आंसर ऑप्शन 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 persons A and B stand in front of each other in the morning। ठीक है, ये डायरेक्शन से रिलेटेड है, हम बना ही लेते हैं छोटा सा अपना। इफ A shadow lies to the left side of A, A की शेडो A के लेफ्ट में होगी। लेफ्ट में यहाँ होगा तभी हो पाएगी ना, A की शेडो A की लेफ्ट में, और वो नॉर्थ फेसिंग होगा, ठीक है।
एक और स्टेटमेंट यहाँ पर है कि ए एंड बी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, सो बी यहाँ पर हो जाएगा। सो बी फेसिंग हुआ साउथ और हमसे यहाँ पर यही पूछा गया है इन विच डायरेक्शन बी इज फेसिंग। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी आवर करेक्ट आंसर हियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अ बिजनेसमैन गिव्स 15% discount on the list price of his items. How much price he should mark on his items to the cost price to get 19% profit? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं इस साइड। जैसे कि अगर हमने सीपी को 100 ले लिया तो 19% प्रॉफिट लगाकर एसपी कितना हो जाएगा 119। ठीक है, हो गया ये। फिर हम मार्क्ड प्राइस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज एसपी इंटू सीपी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। सो दैट विल बी 119 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 15। ठीक है, सो ये छोटी सी कैलकुलेशन होगी, इसे कैलकुलेट करके आ गया 140। सो MP minus CP will be 40%. ठीक है, so 100 minus 40 will be 40%. So here 40 will be our correct answer. ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। After 5 years, father's age will be 3 times of his son's age. 5 years ago, father's age was 7 times of his son's age. So हमें यहाँ पर फादर की प्रेजेंट एज बतानी है। ओके, ये क्वेश्चन एज इट इज 2020 में भी आया है। ठीक है, ऑप्शंस लगाकर हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम ऑप्शन 1 से ही ट्राई कर लेते हैं। पहले ऑप्शन 1 से ट्राई किया तो जैसे कि अगर 40 फादर की प्रेजेंट एज है तो आज से 5 साल बाद 5 years आफ्टर फादर हो जाएगा 45 का, एंड जो कि अपने सन की एज का 3 times होगा। ठीक है, सो सन हुआ 15 का, तो बिकॉज 15 इंटू 3 इज 45। फिर एक और स्टेटमेंट है कि 5 years एगो, 5 years एगो फादर की क्या एज थी, सन का 7 times। सन का 7 times होगा, देख लेते हैं। वैसे तो फादर यहाँ पर हुआ 35 के एंड सन हुआ 7 इंटू 5, नहीं, सन हुआ 5 years का, 5 इंटू 7 इज 35। सो 40 लगाकर हमारे दोनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 pence इज इक्वल टू CP ऑफ 8 pence, ये क्वेश्चन भी एज इट इज 2020 में आया है, आप देख सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम मान लेते हैं CP ऑफ 1 pen भी x, देन 8 पेन का कितना हो जाएगा 8x। हमें गिवन है कि CP ऑफ 8 पेन, CP ऑफ 8 पेन इज इक्वल टू SP ऑफ 1 पेन। ठीक है, तो ये आ गया हमारा SP 1 पेन का फॉर्मूले। SP माइनस CP बाई 100 का फॉर्मूला लगाकर हम अपना प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, SP माइनस CP बाई 100 जो कि कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 33/3%। ठीक है, सो ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये कंडीशन दी हुई है, हमें इससे x की वैल्यू निकालनी है। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है इसकी, आप कर सकते हैं इसे, हम नहीं बताएंगे। अगले क्वेश्चन पर जिनमें ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत है वही आपको बताए जाएंगे, हालांकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। The curved surface area of cylinder is 264 meter square and volume is 924 meter cube. Then what is the ratio between its diameter and its height? हमें ये पता होना चाहिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम की फॉर्मूला।
कर्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच एंड वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इन दोनों का फॉर्मूला हमें गिवन है। सो हम अगर कर्ड सरफेस एरिया अपन वॉल्यूम करेंगे और आगे इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे 924/264। सो यहाँ पर हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर्स। ठीक है, आर की वैल्यू को कर्ड सरफेस एरिया की वैल्यू में पुट करने पर हमारी एच की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगा 6 मीटर्स। हमसे डायमीटर और हाइट का रेशियो पूछा गया है। सो डायमीटर विल बी ट्वाइस ऑफ आर, सो 7 into 2 will be 14, so 14 is to 6. ठीक है, that will be 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 7 is to 3. Option 4 will be our correct answer here. ठीक है, यहाँ तक हो गया है। सेवेंटी वन हो गया है हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। What principal of compound interest has their amount rupees 650 in 1 year and 676 in 2 years? अमाउंट का फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करके भी हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। सिंस अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ऑफ 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर टी। ठीक है, हमसे 2 साल का दिया हुआ है जहाँ पर टाइम एक बार 1 ईयर है और एक बार 2 ईयर है। सो अगर प्रिंसिपल को x माना जाए तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज x ऑफ 1 प्लस r by 100 raised to power 2 upon x of 1 plus r by 100 raised to power 1 will be, ये हमें given है 676 upon 650। यहाँ से हमारी 1 plus r by 100 की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज 26 upon 25। ठीक है, और इस r की वैल्यू को व्हाट प्रिंसिपल हमें बताना है ना, तो इस आर की वैल्यू को इनमें से किसी एक वैल्यू में भी पुट करके हम निकाल सकते हैं अपनी एक्स की वैल्यू को। ठीक है, सो देख लेते हैं हम इस वाले में पुट करके देख लेते हैं। एक्स ऑफ 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू 65, सो दैट विल बी एक्स ऑफ 26 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 650। सो x इक्वल्स टू 625 आएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कंजस्टेड हो जाएगा ज़्यादा कैलकुलेशन से। यहाँ पर हमारा ऑप्शन आंसर निकल गया है वहाँ पर। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, दैट इज 73 क्वेश्चन नंबर। ये थोड़ा सा हो गया है यहाँ पर। अ प्रिंसिपल lends on simple interest for the 2 years. If rate of interest more than 1%, the simple interest increased by 240. फाइंड आउट द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालना है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। एस आई क्या होता है? एस आई का फॉर्मूला होता है PR/T/100। ठीक है, हमें गिवन है टाइम 2 years। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट हो जाएगी, टाइम इसमें 2 हो जाएगा, PR/2/100। एक और स्टेटमेंट गिवन है जिसमें हमें बोला गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मोर देन 1%। सो सेकेंड स्टेटमेंट में आ जाएगा P of R plus 1 into 2 PA अपन 100। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 हमें वैल्यू गिवन है 240। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर हमारी P की वैल्यू आ जाएगी 12,000। ठीक है, so here our option 4 will be our correct answer. चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, that is question number 74 here. At the speed of 60 km per hour, 125 meter long train crosses a bridge in 30 seconds. Find the length of the bridge. Okay? पहले हम ये जो 60 किलोमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 60 इंटू 5/80, so that will be 50/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देख लेते हैं। हमें पता है कि जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होता है वो होता है
लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज से। और एक और चीज है यहाँ पर, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सो टोटल डिस्टेंस, लेट द लेंथ ऑफ द ब्रिज बी x, so total distance covered will be 125 plus x equals to 50/3, जो कि यहाँ पर हमारी स्पीड थी, इंटू t, जो कि यहाँ पर हमारा टाइम है, हमें गिवन है 30 सेकेंड्स में क्रॉस करता है। इसे कैलकुलेट करके x की वैल्यू आ जाएगी 375 मीटर्स, ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज, एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 16 ईयर्स, ठीक है। रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 4:5:7। स्मॉलेस्ट एज बतानी है बच्चे की, सो ये डायरेक्ट है 4x प्लस 5x प्लस 7x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 16। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 12 ईयर्स, ठीक है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 76 पर। इन एन एग्जामिनेशन 60% of students passed in English, 70% of students passed in maths and 20% failed in both the subjects। और जो पास हुए हैं वो 2500 है दोनों सब्जेक्ट्स में। हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है, ठीक है। ये हम वेन डायग्राम की हेल्प से कर सकते हैं, देखते हैं। ये हुआ हमारा n ऑफ a, जो कि स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, ठीक है, दैट इज 60%। Second one of is n of p, that is 70%, means the students passed in maths। ओके, अगला अब हम देख लेते हैं, हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज n ऑफ a यूनियन b। ये क्या होता है, n ऑफ a ये भी हमें पता है, प्लस n ऑफ b ये भी हमें पता है, माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, जो कि हमें निकालना है। ये हमें गिवन है 2500, ठीक है। सो हमें यहाँ गिवन है कि 20% स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। इसका ये मतलब होगा कि 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एटलीस्ट 8 सब्जेक्ट में पास हुए हैं, ठीक है। सो इसे कैलकुलेट करने पर हमारी वैल्यू आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की 5000। ओके, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, दैट इज 77 हियर। ये क्वेश्चन भी एज इट इज 2020 में आया है। कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि रिपीट हुए हैं हर जगह पर। यहाँ पर हमें गिवन है a is elder to b while c and d are elder to e, c comma d are elder to e, e lies between a and c, e lies between a and c, ठीक है, 3 हो गया। and c is elder to b, देख लेते हैं यहाँ पर ये भी, c is elder to b। हमें बताना है कि which of the following statements is necessarily true, a is elder to c, a is elder to c, पॉसिबल है भी और नहीं भी, बिकॉज यहाँ पर हमें बताया गया है कि ई ए और सी के बीच में है, ये सीक्वेंस ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो ये भी नहीं होगा। सी इज एल्डर टू डी, नहीं, हमें यहाँ बताया गया है कि सी और डी ई से बड़े हैं, ये कहीं नहीं बताया गया है कि सी डी से एल्डर है। ओके, सो ये भी कैंसिल हो जाएगा। डी इज एल्डर टू सी, डी इज एल्डर टू सी, ये भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, कोई सी भी स्टेटमेंट से नहीं आ रहा है ये। ई इज एल्डर टू बी, यस, इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने पर हमारा ये आ रहा है कि ई बी से एल्डर है। ओके, मतलब ये नेसेसरीली कंपल्सरी ये वाला ही ट्रू है, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमें एक गिवन है कि बॉटम सरफेस ऑफ अ क्यूब इज एम्प्टी
एक्स इज मार्क्ड बिटवीन ए एंड बी, वाई इज मार्क्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ ए। देखते हैं, हम एक पहले एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्यूब हो गया। ओके, एक्स इज मार्क्ड बिटवीन ए एंड बी। एक्स अगर हम यहाँ करेंगे तो लेफ्ट साइड हुआ ए, यहाँ हुआ बी। एक्स इज मार्क्ड बिटवीन ए एंड बी। वाई इज मार्क्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, वाई ए के लेफ्ट में होगा, मीन्स एक्स के पीछे होगा। देन जेड इज ऑन विथ सरफेस ऑफ क्यूब, जेड यहाँ भी हो सकता है और जेड यहाँ भी हो सकता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की साइट पर इसके 3 आंसर्स दिए गए हैं, 2, 3 एंड 4। ओके, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, दैट इज 79 क्वेश्चन हियर। ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड सी। सो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ए एक मेल है जो कि बी और सी का ब्रदर है। सी और बी का हमें यहाँ जेंडर नहीं पता चला है अभी। डी इज द मदर ऑफ सी, डी जो है एक फीमेल मेंबर है और सी की मम्मी है। ठीक है, यहाँ पर हम एम लिख देते हैं, रिलेशन ऐसे। नाउ ई इज द फादर ऑफ ए, ई जो है ए के फादर हैं तो माइनस हो जाएगा। देन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ये क्वेश्चन को सही से पढ़ना होता है। ओके, बी इज द सन ऑफ ई, बी ई के सन है। यस, बी ई का सन हुआ। यस, ई इज द फादर ऑफ बी, ई इज द फादर ऑफ बी। यस, फादर हुआ। ये थोड़ा डाउटफुल है बिकॉज बी का जेंडर नहीं गिवन है। ओके, ई इज द हस्बैंड ऑफ डी। यस, ये भी सही है। ए इज द सन ऑफ डी, ए डी का सन है। यस, ये भी राइट है। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन इंग्लिश अल्फाबेट हाउ मेनी लेटर्स आर अनचेंज्ड इन द मिरर इमेज। इसका आंसर 11 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब हमारा हरियाणा जी के स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 81 क्वेश्चन से। मार्कंडा रिवर डजंट फ्लो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। सोनीपत। डिस्ट्रिक्ट विच इज मेनली इरिगेटेड बाय जुई कैनल, जुई कैनल भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, सो ये भिवानी को इरिगेट करता है मोस्टली। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द पार्टनर नेशन इन सूरजगंज इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर 2018। इट वॉज किर्गिस्तान। ये सूरजकुंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार आ ही जाता है लगभग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द डिस्ट्रिक्ट इन विच गुजरी महल इज सिचुएटेड, गुजरी महल हिसार में है। On the basis of extent of the period of the chief ministers, arrange the following chief ministers of Haryana in the descending order, means the longest serving को सबसे पहले बताना है और सबसे लास्ट में होगा लोवेस्ट सर्विंग पीरियड जिनका होगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा यहाँ पर होता है 4। सो सबसे ज़्यादा सर्विंग पीरियड था भजन लाल जी का और सबसे कम था देवीलाल जी का। ठीक है, चलते हैं 86 क्वेश्चन नंबर पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शन्नु देवी। शन्नु देवी वॉज द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली। When Haryana was formed, she was elected as the Speaker of हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हु वॉज द एडिटर ऑफ खैर अंदेश न्यूज़पेपर। खैर अंदेश न्यूज़पेपर के एडिटर थे मुरलीधर, ऑप्शन 2। Consider the following statements about Eastern Peripheral Expressway. Eastern Peripheral Expressway कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। इसे KGP एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ दिस एक्सप्रेसवे इज मोर देन 200 किलोमीटर्स। ये स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू नहीं होगा। सो ओनली ए इज ट्रू, ऑप्शन
1। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। इस साइड देख लेते हैं, वहां दिख नहीं रहा होगा। निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सिरसा, ऑप्शन नंबर 2। हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल है, ऑप्शन 1। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।